जज साहब, आज के केस में लालू जी आए हुए हैं और उनका कहना यह है कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। इस गलती का सुधार कैसे किया जाए, आखिर क्या करें वो? अरे ओए टिल्लू, मेरा नाम भी बिल्लू सिंह है। ये मेरी देसी अदालत है, देसी अदालत, समझे? पर ये बताओ कि तू उसे बुलाएगा या मैं ही बुलाऊं लालू जी को? अच्छा, मैं ही बुला देता हूँ। लालू जी हाजिर हों। लालू जी जल्दी से जल्दी हाजिर हों, क्योंकि कोर्ट का फैसला सुनाने के लिए हमें समय की पाबंदी लगी हुई है, इसलिए हमें समय का विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए आप जल्दी से आ जाएं। अच्छा ये बताओ टिल्लू, तुमने इनके सारे बयान लिए हैं? आइडिया। हाँ बिल्लू साहब, लिए हैं। मैं बिल्लू साहब नहीं, जेठ साहब बिल्लू, समझे? तो ये बताओ तुमने क्या क्या बयान लिए हैं? बयान को पूरा ठीक से लिख पढ़कर सुनाना, कहीं बीच में मिस्टेक ना कर देना। ये नहीं हो सकता। हाँ जट साहब बिल्लू, तो बयान ये है कि इनका कहना है कि मतलब कि लालू जी का कहना है कि इन्होंने गलती से बच्चों की लाइन लगा दी है। अच्छा टिल्लू, लाइन कैसे लग गई? अरे जट साहब, वो लाइन ऐसे लग गई कि इन्होंने कांग्रेस के आपे झापे में आकर लाइन लगा दी। अरे ऐसे कैसे? बंद करने की तरकीब मालूम नहीं थी क्या? अरे जट साहब, कांग्रेस का कहना था कि 2 से जब बच्चे ज़्यादा पैदा ना करें, और इन्होंने विपक्ष में आकर बच्चों की लाइन लगा दी, सीधे 2 के 2 दर्जन पैदा कर दिए। अरे तो इनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। और क्या है इनकी कार्रवाई? अब इसका कोई सल्यूशन निकालना पड़ेगा। अरे जट साहब, अब इनका कहना है कुछ बच्चों को नदी में तैरना सिखाया जाए। अरे पर वो क्यों? तैरना तो मुझे भी नहीं आता, तो फिर तुझे आता है क्या? नहीं, तैरना तो जट साहब मुझे भी नहीं आता, तो सिखाएगा कैसे रे? नहीं जट साहब, हम सिखाएंगे नहीं, हम लालू जी से ही कह देंगे कि तैरना सिखा दे हमें। मगर क्यों? हाँ लालू जी, आप इन्हें तैरना सिखा देना। बच्चे तैरेंगे, शायद डूब गए तो। नहीं, ये नहीं हो अरे जट सकता। साहब, उसका कहना है डूब गए तो डूब गए, आबादी तो कम हो जाएगी। आजकल महंगाई में इतनी में खर्चा भी तो नहीं उठाया जाता, आखिर ऐसे ही आबादी कम करनी पड़ेगी ना। अरे राहुल जी ने भी विपक्ष का नारा लगाकर मेरे ऊपर तो घाटा कर दिया है ना। अब इसका भी भुगतान कौन भरेगा? हमें को भरना पड़ेगा ना। सो लालू जी कह रहे हैं कि अब किया है तो भुगतेंगे भी। बताइए ना मोदी जी। अब जैसे एग्जाम का समय होता है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उसी एग्जाम को
तो पास किया है लालू जी ने, उसी एग्जाम को तो अब पास करके निकल चुके हैं, तो अब पछता क्यों रहे हैं? विपक्ष नेता कांग्रेस के राहुल जी, वह उन पर तो वह कुछ ना बिगड़ा, पर इन पर आप बीती में बहुत कुछ बिगड़ गया। इनने अपनी पूरी बारात की बारात निकाल ली। अब क्या, इसका तो सल्यूशन भी नहीं निकल सकता, इसलिए कुछ विपरीत ही सोचने लगे बच्चों को तैराने का और उन्हें डुबा डुबा के मारने का। ऐसे बच्चों को नहीं करना चाहिए। अब उनका खर्चा भी उठाना चाहिए, और अब ऐसे में आपको मोदी जी कुछ सलाह भी देना चाहिए। स्टूडेंट्स में रिजल्ट को लेकर के चिंता बहुत बढ़ जाती ये आपने बिल्कुल सही कहा मोदी जी। अभी लालू जी स्टूडेंट के ही समान है, अभी वो बच्चे हैं पर अकल से सच्चे हैं। इसके लिए उनने ये हर्जाना भुगता हुआ है। अब ऐसी बहकावे में ना आना लालू जी, वरना और ज़्यादा आपको भुगतना पड़ेगा। अगली सरकार आ गई तो आपका तो मैदान साफ ही हो जाएगा। इसलिए आप सोच समझ कर निर्धार, यानी कि हमारा कहने का मतलब है सोच समझ कर ही लोगों को बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि आगे हर्जाना ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। सांस फूलने लग जाती है। अरे इसीलिए तो कहना है लालू जी से, सुनो लालू जी, सुनो लालू जी, अब मेरा कहना मान लो मेरी बात। बच्चे तो करना कर दो बंद, ना हो जाएगी बारात। बच्चे करना कर दो बंद, वरना हो जाएगी बारात। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। अरे उसी का तो आपको हर्जाना भुगत रहा है। अब आप ही बता दीजिए, आपने पद लिया था कि नहीं लिया था? पद ले ही लेते हैं। तो लालू जी, इसका मतलब आप बहुत ही होशियार किस्म के इंसान हैं, इसलिए आपने ऐसा पद लिया कि जो कोई भी न लिखा है। आखिर इसका नाम बताएंगे आप, इस पद का क्या नाम होता है? बुद्धिजीवी। तो इसका फुल फॉर्म यानी कि इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि नहीं है। अरे इसका मतलब नहीं समझे तो क्या फिर आप बिना बुद्धि वाले हैं, जो आपके पास बुद्धि नहीं है? कि बुद्धि लेने जानी पड़ेगी कहीं? तो लालू जी, इस योगदान के लिए आप बुद्धि नहीं थी आपको, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप तो बहुत ही ऊंचे नेता भी हैं, आप ऐसे नहीं हो सकते। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। अरे ये तो बात ठीक है, लेकिन पर लालू जी ये बात तो समझ आनी पड़ेगी ना आपको बिल्लू की अदालत में आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आप इस कार्रवाई पर बच्चों पर ही विपक्ष में क्यों आए और किसी बात पर क्यों नहीं आए? आपने कांग्रेस की बात इतनी दिल पर क्यों रखी कि जो आपको सही ना गई और बच्चों की बारात निकाल डाली आपने? हमारे मुंह में सीधे 32 दांत। तो क्या विपक्ष नेता के मुंह में दांत ही नहीं थे, बिना दांतों के बुगले थे क्या? उनके पेट में नीतीश के दांत है। अरे ये क्या कह रहे हैं? तो आज का फैसला बिल्लू की अदालत में यहीं पर खत्म किया जाता है कि इन्होंने बच्चे की जगह अब दांतों पर फैसला किया है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के फनी वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। और लालू जी विपक्ष के नेता कांग्रेस पर अब बच्चों की बारात को बुलाकर वह दांतों की बारात को लेकर वह प्रश्न उठा रहे हैं। तो इसका फैसला अब अगले पार्ट में होगा। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। इसी खतरनाक की वजह से तो हमें भी डर लगने लगा है और हम पूंछ दबाकर अपनी जा रहे हैं, रहेगा ना। क्योंकि हमारे तो दांत ही नहीं है, इसलिए कहीं ये उल्टा ऑब्जेक्शन दांतों पर हमारे ऊपर ही ना उड़ जाए। नहीं है जी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ। पर हमारे दांत ना होने की गलती तो हो ही चुकी है ना।